शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कथा सागर में। इस वीडियो में पंडित प्रदीप जी ने जैसा बोला है वैसे ही करें। यदि आप अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो आने वाला साल आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। आगे सुनते हैं प्रदीप जी मिश्रा को। के क्यारे में शंकर का चढ़ा हुआ जल कभी नहीं जाना चाहिए। आप लोग अगर भगवान को थाली में, आपके घर में भगवान हैं, बहुत सारे होते हैं आप लोगों के, सभी लोगों के यहाँ होते हैं बहुत सारे भगवान, ठीक है। गणेश जी भी हैं सब क्या, अरे बोलो तो लड्डू गोपाल भी हैं, फिर देवी देवता भी हैं बहुत सारे, फिर शंकर जी भी हैं। तो सबको एक ही थाली में रख लिया और थाली में रखकर सबने उनको स्नान कराना चालू कर दिया। अब सबको स्नान कराया तो शिव जी को भी कराया, बोलो कराया कि नहीं कराया, थाली के अंदर रखकर। अब तुमने स्नान तो करा दिया, स्नान कराने के बाद वो जल को क्या करा तुम लोगों ने, ले जाकर तुलसी के क्यारे में डाल दिया। तो महाराज जी पहले के समय में क्या कालसर्प दोष, पितृदोष नहीं होता था? बिल्कुल नहीं होता था। पहले के समय में ना कालसर्प दोष होता था ना पितृदोष होता था। क्यों? तो क्या घर में लोगों के शंकर जी नहीं होते थे? होते थे। लोग शिव जी को स्नान कराते थे, पर घर में बगीचा, खलियान, खेत, वृक्ष इतने लगे होते थे कि शंकर जी को स्नान कराने के बाद वो जल को ले जाकर, भगवान को स्नान कराने के बाद जल को ले जाकर पेड़ पौधे में डाल दिया जाता था, बगीचे में डाल देते थे, तुलसी के क्यारे में नहीं डालते थे। इसलिए ना पितृदोष होता था ना कालसर्प दोष होता था। अब दुनिया के लोग भगवान को स्नान करा के ले दे के एक ही पौधा घर में दिखता है, वो तुलसी जी का, बस स्नान कराया और तुलसी जी में ले जाकर डाल दिया। तो तुलसी जी में ले जाकर डाला तो उससे शास्त्र कहता है कि अगर शिव जी का चढ़ा हुआ जल तुलसी के क्यारे में जाएगा तो सर्प के डसने का दोष लग जाएगा, जिसको हिंदू धर्म में काल सर्प दोष कहा गया। जो काल सर्प दोष, अच्छा बड़ा विचित्र काम है। कई कई गांवों में आप लोगों ने भी देखा होगा, यहां तो ठीक है परंतु हमने महाराष्ट्र में बहुत देखा। महाराज कई कई गांवों में तुलसी के क्यारे के नीचे शंकर जी को रखते हैं। ये तुलसी के कुंड के अंदर शंकर जी को रखेंगे, पर ये दो कोई आपको अलग अलग तरह से ना जाने घुमा फिरा के, ना जाने बुद्धि ऐसी फेर कर गलत चीज बताएगा ना, तो वो समझ में आ जाएगी आप लोगों को। दुनिया की आदत है। अरे जरा सा गलत देखने पर अश्वत्थामा की बुद्धि फिर सकती है। रात्रि के समय पर अश्वत्थामा बैठे हुए थे, और रात्रि के समय पर अश्वत्थामा बैठे, और बैठे बैठे अश्वत्थामा ने क्या देखा कि एक वृक्ष के कोटर में कौवे के अंडे रखे हुए हैं, कौवे के बच्चे रखे हुए हैं, और एक उल्लू रात्रि के समय पर उड़ता उड़ता आया और वो कौवे के अंडों को उसने, रात के समय कौवा जब सो गया तो उसके अंडों को, उसके बच्चों को मार दिया। किसने? उल्लू ने। अश्वत्थामा ने देख लिया इससे जोरदार कोई काम नहीं हो सकता। अगर ये पांडव जीते, नेत्र खुलने के बाद अगर नहीं मर रहे, तो एक काम करता हूं, जैसे उल्लू रात को आया और उसने कौवे के अंडों को मार दिया, कौवे के बच्चों को मार दिया, तो अश्वत्थामा ने भी विचार करा एक काम करता हूं, मैं भी सोते समय पर जाता हूं और मार देता हूं। और अश्वत्थामा ने करा क्या, जब पांडवों के पुत्र सो रहे थे और अश्वत्थामा उनको सोते हुए को मार दिया, सोते हुए। बस केवल रात्रि को एक जरा सा एक लीला देखी और उस बुद्धि में, अश्वत्थामा के उस विवेक में वो समाहित हो गया। गलत चीज लोगों की बुद्धि में तुरंत आ जाती है कि हाँ उसने ऐसा करा, उसने तुलसी जी के क्यारे में शिवलिंग रखा तो अपन भी रख लो, उसने ऐसा करा तो अपन भी ऐसा कर लो, उसने यूं करा तो अपन भी ऐसा कर लीजिए। पर शंकर की कथा करें नहीं भाई, ये थोड़ा वंचिता होना चाहिए। महाराज जो शास्त्र, उज्जैन के महाकाल बाबा का तृतीय ज्योतिर्लिंग का जो वर्णन किया गया, यह साधारण नहीं है मेरा महादेव। उज्जैन महाकाल राजा जहां बैठे हैं उसमें दूसरा राजा प्रवेश नहीं कर सकता। उसी तरह जिसके दिल में शिव आकर बैठ गए,
फिर दूसरे धर्म का व्यक्ति चाहे कितना भी लोभ दे दे, कितना भी उसको लालच दे दे, वो जाता ही नहीं है, टलता ही नहीं जाएगा। पीने वाले व्यक्ति को कितना भी समझा लो, वो शाम के समय चकमा देकर मैं खाने पहुंच ही जाता है। जिसके भीतर शिव महापुराण की कथा का रस नशा एक बार हो जाता है, वो ये नहीं देखता कि अंदर बैठकर कथा सुन रहा हूं कि बाहर बैठकर, उसको तो केवल अपनी मस्ती में कथा का लाभ ले रहा है, उसको मतलब नहीं है। शिव भक्ति का जो बल है वो साधारण बल है। कितना सुंदर वृत्तांत कहा। अवंतिका नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। वैसे तो पूरी अवंतिका नगरी ब्राह्मणों से भरी हुई थी। संपूर्ण अवंतिका नगरी, मेरे महाकाल की नगरी उज्जैनी ब्राह्मणों से भरी पड़ी हुई थी। कहते हैं काशी में और उज्जैनी में, ये दो जगह पर सबसे ज्यादा ब्राह्मण जन निवास करते थे और उज्जैनी पूरी ब्राह्मणों से भरी पड़ी हुई थी। एक ब्राह्मण उस उज्जैनी, सारे ब्राह्मण कर्मकांडी थे, पूजन करते थे, अर्चना करते थे, संध्या करते थे, भगवत भजन करते थे, स्मरण करते थे, भगवान से लाड लड़ाते थे, शिव आराधना में लगे रहते थे, भगवान की अविरल भक्ति में लगे रहते थे, सब शिव में डूबे हुए, सभी शंकर भगवान में डूबे हुए। पहले था क्या? केवल एक देव, अधिदेव महादेव। त्रेता आया तब मेरे राम जी आए, द्वापर आया तब मेरे, जम के बोलो जरा, भगवान कृष्ण आए। त्रेता आया तब राम जी आए, द्वापर आया तब कृष्ण आए। इससे पहले थे केवल एक शिव, केवल एक नारायण, केवल एक ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश का एक स्वरूप, लिंग स्वरूप में भगवान शंकर के स्वरूप में विराजमान था। अब पूरे अवंतिका में ब्राह्मण ही ब्राह्मण। एक ब्राह्मण एक ऐसा था जिसको वेद की प्रियता थी, जिसको भजन की प्रियता थी, जिसको भक्ति की प्रियता। महाराज, उस ब्राह्मण का नाम था वेदप्रिय। बड़ा विद्वान, सारे ब्राह्मणों के साथ में रहना, सब ब्राह्मणों के साथ में मिलकर भगवत भजन करना, सब ब्राह्मणों के साथ में मिलकर भगवान शंकर की भक्ति करना। अब शिव की भक्ति में दिन रात डूबा रहता था, दिन रात। उसी समय पर रत्नमाल पर्वत पर एक राक्षस हुआ जिसका नाम दूषण है। क्या नाम था? दूषण नाम का राक्षस। ये अवंतिका से 2 योजन की दूरी पर रहता था। जिस पर्वत का नाम था रत्नमाल पर्वत, उस रत्नमाल पर्वत के ऊपर दूषण नाम का राक्षस रहता था। यह दूषण नाम का जो राक्षस था, इसने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा, बहुत तप करा, बहुत तप। कहते हैं इसने हजारों हजार वर्ष तक तप करा, पर ब्रह्मदेव ने आकर इसको वर नहीं दिया। ये परेशान हो गया वर मांगने के लिए। ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम।